आज मैं बतौर चेयरमैन ऑल इंडिया किसान कांग्रेस हमारी जो टीम है, जो पंजाब में एक बिल्कुल प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत इस देश की सरकार ने, बीजेपी ने और वहाँ पर भगवंत मान आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो दुर्गत की है पंजाब के किसान की, जो वहाँ पर जो पैडी प्रोक्योरमेंट, आप सब जानते हैं कि पंजाब सबसे बड़ा जो अनाज का एक भंडार भरता है इस देश के लिए। इस बार हमारा जो पैडी का क्रॉप था वो बम्पर क्रॉप है। 185 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा की वहाँ पैदावार हुई है। लेकिन आज अंदाज़ा लगा लें कि 22वां दिन है ऑफिशियल प्रोक्योरमेंट का, लेकिन किसान को मजबूर किया जा रहा है, उनका एक भी जो बाइज्जत तरीके से उसकी फसल की प्रोक्योरमेंट नहीं की जा रही पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से, और उनको मजबूरी वश जो अपना जो उनका है क्रॉप है, फसल है, उसको 300 रुपये 400 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी से नीचे बेचना पड़ रहा है पंजाब में। अगर आप पंजाब की ये हालात हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और देश के दूसरे राज्यों में क्या हालात किसान और खेत मजदूर के होंगे। और इसका बैकग्राउंड ये है कि जो वहाँ पर अनाज पिछले साल का लगा हुआ था, चावल खास तौर के ऊपर, जो सारे गोदाम भरे हुए हैं और सारे राइस शेलर्स के उसका स्टॉक किया था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समय सिर आज से 4-6 महीने पहले उठा करके जो इस देश का पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उस अनाज का इस्तेमाल करके, और गोदाम और जो हमारा स्पेस था पंजाब में स्टोरेज का वो खाली होना चाहिए था। तो बीजेपी की केंद्र सरकार ने पंजाब के किसान को सबक सिखाने की नीति से, जैसे पहले सिखाया, देश के दिल्ली के बाहर वो बैठे रहे 13-14 महीने, 600-700 किसान मर गया, लेकिन बीजेपी ने आज तक उनकी कोई पुख्ता डिमांड नहीं मानी। स्पेशली जो एमएसपी को लेकर के जो कानून बनाने की बात कर रहे, उसे वो साफ मुकर गए। इस बार भी एक सबक की नीति से, सबक सिखाने की नीति से जो उनका वहां दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हमारी मंडियां पंजाब में भरी पड़ी हैं और वहां पर कोई प्रोक्योरमेंट का, खरीद का अरेंजमेंट नहीं है। लगभग 22-23 दिन से किसान वहां पर हताश हैं और अपनी फसल, जैसे मैंने पहले कहा कि मजबूर होकर के बहुत कम दाम में वो प्राइवेट सेक्टर के शेलर वालों को और प्रोक्योरमेंट सरकारी एजेंसियों की हाजिरी में ये उनकी लूट की जा रही है। इसके लिए दोनों केंद्र की सरकार और हमारी पंजाब सरकार जो है, इनकी मिलीभुगत है। पंजाब सरकार की नलायकी ये है कि वो जागे ही नहीं। पिछले 3-4 महीने से वहाँ के राइस शेलर्स इनको वार्निंग दे रहे थे, वहाँ के आड़तियाज जो हैं, कमीशन एजेंट्स, वो उनको बोल रहे थे कि हमारी स्ट्राइक है, हमारा जो 2.5% पर क्विंटल जो कमीशन है वो हमको मिलना चाहिए। और जो राइस शेलर्स की डिमांड थी कि जो प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है वो आप स्टोरेज खाली करवाएं, और जो हमारा जो रिकवरी है सिस्टम का, चावल का, वो उसको हमारे को सही दाम दिलवाए। क्योंकि भगवंत मान की सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने मोटिवेट किया पंजाब के किसान को, एक स्पेशल वैरायटी को प्रोपेगेट किया, PR 126 और PR 131, कि आप ये भिजवाएं, हम आपका एक एक दाना उठाएंगे। तो ज़्यादा पंजाब में किसानों ने एक PR 126 और 131 जो वैरायटी थी धान की, उसकी बिजाई कर दी। अब शेलर वाले बोलते हैं कि इन क्वालिटी से, PR 126 और 131 से जो चावल की रिकवरी है वो हमारी 4-5 किलो का कम है, हम घाटे का काम नहीं करेंगे। ये बातें भगवंत मान को पिछले 4-5 महीने से वो वार्न कर रहे थे, कुछ नहीं किया। और अब जो आकर के उन्होंने सारा जो सिस्टम चोक कर दिया है। हमारे आज पंजाब की मंडियों में धरने लग रहे हैं, अलग अलग किसान यूनियंस वहां प्रोटेस्ट कर रही हैं, ऑपोजिशन की पार्टियां प्रोटेस्ट कर रही हैं। और इसमें जैसे मैंने पहले बोला कि केंद्र की सरकार की जो एक बदनीयती है, जो उन्होंने जानबूझ करके स्टोरेज पंजाब की खाली नहीं करवाई, उसके कारण ये बहुत बड़ा फूड क्राइसिस, एंड ये आहिस्ता आहिस्ता पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस बनता जा रहा है, जिसके लिए केंद्र की सरकार और पंजाब की सरकार दोनों जिम्मेवार है। वैसे तो किसी वक्त ये बोला गया था कि उत्तम खेती, मद व्यापार, निखिद्ध नौकरी, लेकिन आज पिछले कम से कम एक दहाके से बीजेपी की सरकार ने जो बोलती थी कि हम डबल करेंगे किसानों की आमदन, आज किसान सारे देश का कर्जई बना करके रख दिया है। उनकी कोई बात नहीं मानी गई। लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पंजाब और देश के अन्य राज्यों के किसानों और खेत मजदूरों के ऊपर है। तो देखने में, सुनने में बहुत बड़ा कर्जा, लेकिन है ये करोड़ों परिवारों का कर्जा है। जबकि बीजेपी ने
कॉरपोरेट घरानों का पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट 15-16 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ किया है कि ये बुरा कर्जा है, ये बैड डेट है, बैंकों को बचाने के लिए हम इसका कर्जे को माफ करते हैं। जबकि ये जो कर्जा है वो चंद सैकड़े कंपनियों का है जिनका रोज हम नाम सुनते हैं, अडानी और अंबानियों के लिए सरकार काम कर रही है, उन लोगों का सारा कर्जा माफ कर दिया। और जो देश के किसान हैं, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां बहुत बड़ी मकदार में सुसाइड्स हुई हैं, आत्महत्याएं की हैं किसानों ने और खेत मजदूरों ने, उनका कोई कर्जा माफ नहीं किया। सो मेरे को लग रहा है कि ये जो इस बार पंजाब की जो प्रोक्योरमेंट की सिस्टम को जानबूझ करके खदेड़ा गया है, वो पंजाब के किसान को और हरियाणा के किसान को और देश के किसान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि क्योंकि आप लोग हमारे खिलाफ धरने लगाते हो, आप प्रोटेस्ट करते हो, तो हमको आपको ये सबक सिखाने की नीति कर रहे हैं, जो कि बहुत दुखदाई और निंदनीय बात है। इंडियन नेशनल कांग्रेस आज के इस फंक्शन से, इस स्टेज से इसको बहुत सख्त शब्दों में इसकी कंडेमिनेशन करती है और इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर साहब और एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मांग करते हैं कि हमारी प्रोक्योरमेंट जो स्टेट की है और दूसरी स्टेट्स की हैं, वो तुरंत हमारा जो पैडी का क्रॉप उठाया जाए। जो हमारे कमीशन एजेंट भाई हैं, उनका 2.5% जो कमीशन आप काटते हैं कागजों में और देते कम हैं, उनके पैसे दिए जाएं। और जो हमारी राइस शेलर इंडस्ट्री है, उनसे भी इमीडिएटली कोई सोल्यूशन निकाल करके, और पंजाब का जो धान का क्रॉप, पैडी का क्रॉप बहुत जमा हो रखा है, 185 लाख टन से ज्यादा आएगा, जो कि लॉ एंड ऑर्डर इशू बनता जा रहा है पंजाब में, उसको इमीडिएटली रोका जाए। ये आज के हमारे जो इस किसान आंदोलन को लेकर किसानों की बात के लिए विचार थे। एक बार फिर मैं चौधरी साहब और अपने साथियों का जो हमारे यहाँ पर स्टेज के ऊपर सुशोभित है, उनका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।